सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद का वो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। आगरा के उसी होटल के बाहर का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है जहां से इस बाबा की गिरफ्तारी हुई है। रात लगभग 4:30 बजे का ये वक्त वहां पर बताया जा रहा था जब पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई। ये देखिए, आपको इस तस्वीर में ये बाबा चैतन्यानंद सरस्वती दिखाई भी दे रहा होगा। पुलिस की टीम यहां पहुंची, जैसे ही जानकारी मिली कि यहां पर छिपा हुआ है, क्योंकि वो बार बार भेष भी बदल रहा था, आपको ये नजर आएगा कि पहले वो आगे बढ़ता है, उसके बाद कोई एक और शख्स आपको नजर आएगा जो सूटकेस पूरा लेकर आगे जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि आगरा से, यानी कि जिस होटल की ये तस्वीर है वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कमरा नंबर 101 में रह रहा था। हालांकि इसको लेकर जानकारी सामने आना अभी बाकी है कि क्या ये पहले भी यहाँ पर आया, ये कब से यहाँ पर छिपा हुआ था। लेकिन पुलिस को जैसे ही लीड मिली, पुलिस यहाँ पर पहुंच गई। ये तस्वीर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आगरा के होटल का ये सीसीटीवी अब सामने आ चुका है। अब दो अलग अलग तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। एक तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज है और ये बताता है कि कैसे आधी रात को, जब उसे अंदाजा नहीं होगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बार बार वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई और उसके बाद इसे धर दबोचा गया। हालांकि देखिए, इसको लेकर जानकारी सामने आना बाकी है कि क्या ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है या फिर ये जब इस होटल में गया था तब की ये तस्वीर है। हालांकि ये उसी ठीक होटल के बाहर का सीसीटीवी है जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसी के बाद आप देखिए, अब पुलिस लगातार जांच पड़ताल का दायरा आगे बढ़ा रही है। इस आगरा से इसे दिल्ली लाया जा चुका है और वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें पुलिस की टीम भी मौजूद है, जो कि गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। कौन है ये चैतन्यानंद सरस्वती जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, कई सारी जो छात्राएं हैं खास तौर पर, उन्होंने आरोप लगाया कि ये बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उनके साथ यौन शोषण कर रहा है। सिर्फ यही नहीं है, कई लोगों के बयान भी इस पर सामने आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह के मैसेजेस उन्हें किया करता था, कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाने की साजिश रचा करता था। एक बार फिर से जरा देखिए, उसी बिल्कुल जिस तरह के भेष में वो हमेशा रहता था वैसे ही यहाँ पर आपको इस तस्वीर में दिखाई देगा आगे की तरफ, यानी कि इस होटल से बाहर निकलते हुए और इस गाड़ी की तरफ जाते हुए। अब तक आपने देखी खबरें विस्तार से, अब देखिए खबरें रफ्तार में। दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी। आगरा से दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से बीती रात करीब 3:30 बजे चैतन्यानंद को पकड़ा। छात्राओं से छेड़खानी का है मामला। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। बाबा पर 5 FIR। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में बाबा की तलाश में चलाया ऑपरेशन। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले ठिकानों पर गई थी पुलिस। राजस्थान के टोंक में कोचिंग संचालक के साथ देर रात मारपीट। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अलीगढ़ में 2 सजातीय पक्षों में पुरानी रंजिश पर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के एटा में बिजली की लाइन पर काम करते समय हादसा, करंट लगने से लाइनमैन की मौत। यूपी में बिजनौर के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर और आशा वर्कर के बीच हुई मारपीट। दोनों में जमकर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश के मुरैना में नींद की गोली न देने पर 3 लोगों ने मेडिकल स्टोर के मालिक से की पिटाई। मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। जवानों की सूझबूझ से 5 ID बरामद। मौके पर किए गए डिफ्यूज। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर मार्ग पर लगा स्वागत द्वार अचानक तेज आंधी में गिरा। श्रद्धालुओं में कोई घायल नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की है बैठक। आज प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के नाम का चयन। वक्फ कानून में संशोधनों के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के आंदोलन पर बीएचपी ने जताई चिंता। सरकार और समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। बिहार में सनसनीखेज वारदात, ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या। दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश की उमरिया में रेत माफिया के गुर्गों ने वनकर्मियों से मारपीट की। रेत से भरे 5 ट्रैक्टर छुड़ाकर मौके से भागे बदमाश। रायबरेली में फसलों का डिजिटल सर्वे करने गए सरकारी कर्मचारी को चोर समझकर गांव वालों ने पीटा। एक औरत ने चोर का मचाया था शोर। यूपी के हरदोई में एक बकरी के एक घर में घुसने से लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पर कार ड्राइवर ने की स्टंटबाजी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की ड्राइवर की शिकायत।
बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान विवाद केस में पुलिस की छापेमारी, आरोपी के घर से पिस्तौल और कई गोलियां बरामद। उपद्रव फैलाने के आरोप में हुई थी 20 लोगों की गिरफ्तारी। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने माना मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड। तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। बरेली में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित, एसपी सिटी मनीष पारिक करेंगे अध्यक्षता। फिलहाल 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद। यूपी के बहराइच में फिर लौटा आदमखोर लंगड़ा भेड़िया। कैसरगंज के मजारा तौकली में 4 मासूमों की जान लेने वाला शिकारी अब साथी के साथ फैला रहा दहशत। सीएम योगी को बहराइच के हवाई सर्वेक्षण में दिखे 2 जंगली जानवर, शूट एट साइट का आदेश। बोले भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक, वरना गोली मार दीजिए। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से बदमाश घायल, मौके से तमंचा, कारतूस, गाड़ी बरामद। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, महिलाओं से मोबाइल लूटने और चेन स्नैचिंग करने का आरोप। यूपी के हरदोई में एनकाउंटर के दौरान 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार, मौके से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला रात 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जाएगा मैच। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम भारत, पाकिस्तान सिर्फ 2 ही बार जीता। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान T20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। धोनी ने 2016 में लगातार 5 मैच जीतकर टीम को बनाया था चैंपियन। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का बयान, बोले पाकिस्तान को बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत, नंबर 1 टीम भारत से है मुकाबला। एनसीपी शरद नेता मजीद मेमन का एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर बयान, बोले भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का ऐलान, हारिस रऊफ पर लगे जुर्माने की राशि खुद भरेंगे। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर आईसीसी ने लगाया था मैच फीस का 30% जुर्माना। नेटो को दबाव में लेने की रणनीति के तहत रूस ने पोलैंड एयर स्पेस में ड्रोन भेजे। यूक्रेन का बड़ा दावा, जेलेंस्की बोले पुतिन का युद्ध का पागलपन सवार। यूरोपियन यूनियन ने नेटो बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन वॉल बनाने की योजना को बढ़ाया आगे। रूस से ड्रोन घुसपैठ के खतरों को देखते हुए यूरोप अलर्ट। यूक्रेन के खैरसॉन में रूस की बमबारी में 70 मकान तबाह, 1 महिला की मौत। यूक्रेन ने रूस की एक तेल रिफाइनरी को किया टारगेट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में 8,328 करोड़ की 25 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया, लाभार्थियों से संवाद किया। 3 अक्टूबर को बिहार चुनाव पर दिल्ली में चुनाव आयोग करेगा बैठक, चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ होगी अहम चर्चा। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, कहा अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठग रहा है एनडीए, सिर्फ समझा जाता है वोट बैंक। यूपी के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, एक शख्स से 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक शातिर ठग गिरफ्तार, गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। गजा में इजराइल के हवाई हमलों से कम 38 लोगों की मौत, मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल। अब तक गजा में 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूजीलैंड ने फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने से किया इनकार, न्यूजीलैंड का बयान, अभी नहीं देंगे मान्यता। गजा में दक्षिण की तरफ 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन, इजराइल के हमलों को देखते हुए बड़ी आबादी दक्षिण में सुरक्षित जगह की तरफ आगे बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा युद्ध को लेकर जल्द समाधान का दावा, बोले बंधकों की जल्द रिहाई की उम्मीद, बंधकों की वापसी को लेकर एक डील पर चल रही बात। बिहार के नवादा में जोर शोर से चल रही रावण दहन की तैयारी, नवादा के गांधी मैदान में जलाया जाएगा 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला। नवरात्रि के मौके पर बिहार के सीवान में गरबा का आयोजन, गरबा और डांडिया पर जमकर झूमी महिलाएं। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हिमाचल की बद्दी में एक्सीडेंट, बाइक से गिरने पर सिर में आई चोट, हार्ट अटैक भी आया, हालत गंभीर। पवन कल्याण की द कॉल हिम ओजी के दूसरे दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 63 करोड़ रुपए कमाए तो दूसरे दिन इसका आधा भी नहीं कमा सकी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान बोले स्कूल से निकाला गया था, कहा पिता सलीम समय पर नहीं भर पाए थे फीस। सिंगर आदित्य नारायण ने मुंबई में अपने दम पर खरीदा 10.5 करोड़ का घर, नहीं ली पिता से मदद।